और बेरूत एयरपोर्ट पर इजरायली हमले से काफी दहशत है। एयरपोर्ट के रनवे से हटाई गए हैं कई विमान। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विमानों को शिफ्ट किया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि बेरूत एयरपोर्ट पर ही हमला हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह बड़ा हमला था। एयर स्ट्राइक की गई है और हथियारों का गोदाम नष्ट करने का दावा किया गया है। इसके बाद तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विमानों को शिफ्ट करने की नौबत आ गई इस हमले के बाद। और आइए बेरूत एयरपोर्ट पर हमले की दो अहम तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से रनवे को निशाना बनाया गया है और क्योंकि यह हमला काफी बड़ा था, आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया कि यहां पर ईरान से मिले हथियारों को छुपाकर रखा गया था। इसलिए जैसे ही हमें यह पता चला हमने यहां पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद इन हथियारों को हमने नष्ट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आपको साफ नजर आएगा कि किस तरह से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम विमानों को यहां से हटा लिया गया है। हमारे साथ अशमिंदर सिंह बहल साहब भी मौजूद हैं। बहल साहब जरा बताइए हमारे दर्शकों को इस वक्त क्या स्थितियां होंगी, क्योंकि अब तो लेबनान के एयरपोर्ट पर भी हमले हो रहे हैं, इजराइल में भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले किए गए। बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। समीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भी एयरपोर्ट पे हमला किया है दो चीजें बहुत अच्छी इसमें दर्शाई गई हैं। सबसे पहले है कि इंटेलिजेंस, इजराइल का इंटेलिजेंस इतना अच्छा है कि उनको पता है कि ये मूवमेंट हुई है और ज्यादातर ये मूवमेंट मिसाइल्स या ड्रोन्स की होगी जो कि वहां पे स्टोर किए गए होंगे और वो भी स्टोरेज टेम्पररी टाइम की होती है, तो ये ट्रांजिएंट टारगेट है। इसको एकदम अटैक करना जरूरी है, इसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। लेकिन साथ में यह कहूंगा कि रनवे पे अटैक नहीं था, यह वेपन स्टोरेज डिपो के ऊपर अटैक था जो कि रनवे के बहुत पास था। इसी वजह से जहाजों को हटाया जा रहा है। उसी तरीके से जो अटैक हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से उनके एयरफील्ड्स पे, खासकर वो वाली एयरफील्ड जो तेल अवीव के पास है, तो उसमें भी उन्होंने जो अटैक किया था तो वो जो मिसाइल गिरी थी वो गिरी थी एक कार के ऊपर जो बिल्कुल रनवे के, जो कि बिल्कुल ही एयरफील्ड के बाहर थी, यानी कि बहुत क्लोज थी। तो धीरे धीरे ये हमले से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो तो बंद हो ही रही है, साथ साथ में एक दहशत भी बनती जा रही है। बिल्कुल सही बात है और दहशत का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है और तस्वीरों में भी हमने देखा किस तरह से विमानों को रनवे से हटाया गया। एक बहुत अहम खबर है, यूक्रेन की नाटो में एंट्री नहीं होने देंगे ट्रंप, ये तय है। 20 साल तक नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन जंग को लेकर शांति योजना बनाने का दावा किया गया है रिपोर्ट में। फ्रंट लाइन पर डीमिलिटराइज जोन चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। जंग को लेकर शांति योजना बनाने की प्लानिंग का भी इसमें सुमित जिक्र है। फ्रंट लाइन पर डीमिलिटराइज जोन, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, अगर आप देखें कि पूरी जंग शुरुआत किस पॉइंट पर हुई, किस बात पर हुई कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। बिल्कुल 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है समीर, लगातार अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को लेकर बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं, मुखालफत करते रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स गिनाते रहे हैं, उसका बर्डन अमेरिका पे क्या रहा है वो बताते रहे हैं। और अब उन्होंने जो प्रपोजल दिया है, खासतौर पे जो कहा जा रहा है कि जिस प्रपोजल पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अभी से काम करना शुरू कर चुकी है, वो है 20 साल के लिए सैंक्शन लगा देना यूक्रेन पर कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये प्रेशर नाटो के ऊपर भी रहेगा और ये इसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि बार्गेन करेगा अमेरिका इस बात को लेकर कि हम नाटो को सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन नाटो को ये शर्तें माननी पड़ेगी। वहीं रूस के साथ ये शर्त होगी कि जितने इलाकों के अंदर फ्रंट पर आप जंग लड़ रहे हैं उसको डीमिलिटराइज कर दीजिए, यानी आपको थोड़ा इलाका छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा इलाका यूक्रेन का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सारा इलाका कौन सा था? ये यूक्रेन का अपना इलाका था जिसको यूक्रेन होल्ड अप करके बैठा था। तो निश्चित तौर पर दोनों एंगल से, दोनों तरफ से यूक्रेन को कहीं ना कहीं अपने आप को निगोशिएट करना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी या फिर आप कैसे कह सकते हैं पीछे हटना पड़ेगा। और यही होगी रूस की सबसे बड़ी ताकत या फिर आप कह सकते हैं सबसे बड़ी इसमें विनिंग पोजीशन। और यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं बातों को लेकर रूस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं।